वेलकम बैक एवरीवन। ये है लास्ट व्लॉग राजस्थान सीरीज का एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग व्लॉग, इनफैक्ट अभी तक का इस चैनल का सबसे एक्साइटिंग व्लॉग। लिटरली बहुत मज़ा किया था उस ट्रिप में, और ये जो जैसलमेर वाला पार्ट था ये तो सबसे ज़्यादा स्टनिंग था। इसमें हम लोगों ने मतलब सैंड ड्यून से लेके थार सफारी से लेके कैमल राइड, टेंट स्टे एंड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग हम लोगों ने किया था। इट वॉज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोगों ने ऑलमोस्ट बॉर्डर टच किया था, और ये जो पूरा जिस इकोसिस्टम था, जो सैंड ड्यून्स वाला डेजर्ट इकोसिस्टम जैसे हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल ही मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया था लाइफ में। वो बहुत सही लगा, और मेरे को लगा हम बहुत सही टाइम पे भी हम लोग गए थे। इट वॉज वेरी गुड टाइम, जनवरी एंड के अराउंड हम लोग गए थे, तो बहुत अच्छा टाइम था। एटमॉस्फेयर वॉज एक्सट्रीमली गुड, वेदर वॉज वेरी गुड। तो चलो इसको और ज़्यादा बातें ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जोधपुर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था एंड वी एंजॉयड। और आखिरी में जैसे मैंने बताया कि लास्ट व्लॉग वॉज जब हम खास बाग गए थे, और वहाँ से हम लोगों ने पूरा वो एग्जीबिशन देख के एंड वी हैड अ लंच एंड देन वी इमीडिएटली वी लेफ्ट फॉर जैसलमेर। जोधपुर से जैसलमेर की ड्राइव टेंटेटिवली अराउंड 200 किलोमीटर्स है, समवेयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो थी उसका पूरी ड्राइव थी। इट वॉज वन लेन रोड, इट वॉज नॉट डबल लेन, इट वॉज सिंगल लेन रोड, और इतनी शानदार रोड, मतलब विदाउट एनी बम्प और एनीथिंग, इतनी सिल्की स्मूथ। और साइड में दोनों तरफ वो जो कैनोपीज चल रही हैं, डेजर्ट वाली जो प्लांटेशन है, यू विल स्टार्ट सीइंग वो सैंड सी पड़ी हुई है रोड्स पे। मतलब फील आएगा कि हाँ यार, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द डेजर्ट। बहुत सही चीज थी, मतलब फील आने लगा था कि अब हम वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द थार और जैसलमेर आने वाला है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इट वॉज टेंटेटिवली अराउंड 3:30। फिर हम लोगों ने एक हॉल्ट लिया था। नो आई डोंट नो द होटल, वहाँ पे पिक जरूर है, मैं डालूंगा। इट वॉज अ गुड डिसेंट प्लेस टू स्टे, मतलब टू हैव लंच और योर मील ऑन द गो। बहुत अच्छा था खाना। खैर मैंने पहले भी कहा था राजस्थान का हर जगह अच्छा, वो बहुत अच्छा था। इट वॉज गुड, स्मॉल गार्डन था, एक कैनोपी थी। वहाँ से फ्री होके फिर हम लोग इमीडिएटली वी वेंट टुवर्ड्स कि हम जल्दी से जल्दी जैसलमेर पहुंचे। और हम लोग जैसलमेर पहुंच गए थे टेंटेटिवली अराउंड समवेयर अराउंड 5:30 to 6। और जैसलमेर की खास बात है जो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड्स हाउ एन इंडिविजुअल इट्स टेकिंग इट। मेरे को वो आई वोंट से इट वाज अ गुड अप्रोच। क्या हुआ, जब आप जैसलमेर की तरफ जाते हो तो यू विल सी सडनली जस्ट 5 to 6 किलोमीटर प्रायर यू एंटर जैसलमेर, आपको कुछ बाइक्स वाले चेस करेंगे। अब डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वो रॉबर्स हैं या कुछ। बेसिकली 2000 एजेंट्स पहाड़गंज एरिया में होता है, जैसे ऑटो रिक्शा वाले सब लोग अप्रोच करते हैं लाइक वाइज। तो मतलब खराब इसलिए नहीं, बिकॉज इट इज सो रिस्की। यू आर ड्राइविंग योर कार एंड इट्स, आई हैव एनीवे टोल्ड यू, इट्स जस्ट अ सिंगल लेन रोड। यू आर ड्राइविंग योर कार टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, the right hand side is open for the other person to come or cross by for the other vehicles, and then that fellow on bike is driving in the middle, and he's not just driving, he's actually having a conversation with you, and he's approaching you so that you can stay in a hotel where he's working or in which he is in collaboration with. तो ये थोड़ा मेरे को it was unprofessional kind of, because if you are going with your family or something it might even scare you. जो starting में भी मेरे को लगा कि यार कौन chase कर रहा है, but then eventually I find out कि this is how it goes, and every kilometer you are itching towards the Jaisalmer, the more and more bikers will start or the people will start approaching you. हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने अपना ऑलरेडी गूगल के अकॉर्डिंग फिक्स कर रखा था। सबसे पहले जो हम लोगों ने किया, वी एंटर्ड द जैसलमेर। जैसलमेर में घुसते ही आप लोगों को फील आ जाएगा यू हैव एंटर्ड द गोल्डन सिटी, लिटरली गोल्डन सिटी। वाई? बिकॉज वहाँ पर एक येलोइश स्टोन होता है। आई वोंट से येलोइश, इट इज एक्चुअली गोल्डनिश, और वो इतना सटल लगता है। इट इज सो प्राइम, इट इज सो गुड, मतलब बहुत आई प्लीजिंग है, एंड इट्स वेरी यूनिक। आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड दैट एनीवेयर एल्स, लिटरली एनीवेयर। और जो बेस्ट पार्ट है, फ्रॉम एवरी होटल टू एवरी रेसिडेंट टू एवरी शॉप टू इवन द फोर्ट, कैसल, लिटरली एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम स्टोन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज। वहां पे हर घर एक जैसा, वहां हर होटल एक जैसा। लिटरली अगर भाई वो बोर्ड हटा दो ना कि वो किस, मतलब उस होटल का नाम क्या है,
यू कांट डिफरेंशिएट कि वो था कि वो था। सेम आर्चेज है, सेम डिजाइन है, सेम आउटलुक है, सेम कलर है, टेक्सचर सेम, हर चीज सेम है भाई, तुम लिटरली नहीं बता सकते। और एक्चुअली में उन लोगों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा कॉपी किया हुआ है या कॉपी गए कि उन्होंने बेसिकली उसको टेकन ओवर किया उस कल्चर को, कि वो लिटरली लगता है कि यार इट्स एवरीथिंग सेम। तो हमारा डिसाइडेड था कि हम कौन से होटल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले गए गडेसर लेक। नाउ गडेसर लेक इज बेसिकली अ लेक दैट इज सिचुएटेड इन द जैसलमेर एंड इट इज द लेक विच इज द लाइफलाइन ऑफ द एंटायर सिटी। और वो बहुत बड़ा लेक है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी यूनिक। उस लेक के बीच में कुछ छतरियाँ बनी हैं, तो वी वेंट देयर। वहाँ पर एक कैफे भी था, वी हैड सम क्वालिटी टाइम, वी क्लिक सम फोटोग्राफ्स, मैं दिखाऊंगा। वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे पपीज भी मिले, और वहाँ पे बोटिंग्स वगैरह भी होती है। बट बाय द टाइम वी रीच्ड, लाइक आई टोल्ड यू, वी रीच अराउंड समवेयर अराउंड 6 समथिंग, तो बोटिंग क्लोज हो चुका था। बट वी वर एबल टू विटनेस द सनसेट, इट वाज रियली रियली गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लेक था, पानी बहुत साफ था और बहुत सीनिक ब्यूटी थी यार, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार मतलब डेजर्ट में लेक होगा, लिटरली मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था और मैंने इतना रिसर्च भी नहीं किया था। और उस लेक को देख के आई वाज हमें बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है ना यार कि मतलब आप गर्मी गर्मी राजस्थान में हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार डेजर्ट होगा, एंड देन सडनली यू फाइंड द लेक एंड दैट टू इट्स अ बिग मैसिव लेक। उसकी फोटो में डालूंगा। उसके बाद वहाँ पर एक टेम्पल था, इट वाज द टेम्पल ऑफ रॉयल फैमिली एंड समथिंग, तो इट्स समथिंग अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड टेंटेटिवली, एग्जैक्टली आई डोंट नो बट समवेयर अराउंड इट। तो हमने बस थोड़ा वहाँ वेट किया, थोड़ा बहुत, मतलब वी वर हैविंग अ क्वालिटी टाइम। हम टाइम से पहुंच गए थे तो हम चिल कर रहे थे, हमारे पास टाइम था काफी। उसके बाद हम वहां से फ्री हुए एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट इन सर्च ऑफ आवर होटल। थोड़ा सा और आप लोगों को भी मेरी एडवाइस है, इफ यू द मोमेंट यू विल मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द सिटी, थोड़ा सा मतलब लाइक इवन लाइक 1 किलोमीटर और समथिंग, आपको जस्ट हाफ रेट में बहुत सही सही प्लेसेस मिलेंगी जिनके रूम्स एवरीथिंग विल बी डैम गुड। तो हम जहाँ पे रुके थे वो बहुत सही था, और यार उसमें पूल वूल एवरीथिंग, और इट वाज सो गुड। हमारा रूम इतना मैसिव था एंड लिटरली जो उसका आर्किटेक्चर था रूम का कि पूरा स्टोन से बना हुआ था, और विंडो पर एक सिट आउट दिया गया था, मतलब द काइंड ऑफ थिंग वी वर एक्सपेक्टिंग एज वी हैव गॉन थ्रू द इंस्टाग्राम सो मेनी टाइम्स व्हेन वी आर मेकिंग दिस एंटायर ट्रिप, वी प्लानिंग फॉर द एंटायर ट्रिप। और उसका जो व्यू था विंडो से, इट वाज फोकसिंग ऑन द द दिस थिंग कैसल, और फिर सामने पूल भी था। इट वाज अ वेरी आई प्लीजिंग सीनिक व्यू। और उसके बाद रात में जो कैसल ऑफ फोर्ट लिट होता है वो तो यार बहुत शानदार, मतलब लिटरली वो चीज देखने लायक है। सबसे खास बात इस फोर्ट के बारे में, हालांकि मैं इसको बताना चाहता था बट सिंस जिक्र हो चुका था, आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ। दिस इज द ओनली अलाइव फोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। यस, ओनली अलाइव फोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। व्हाट आई मीन बाय दिस, ज्यादातर जो किले हैं या फोर्ट हैं, फोर्ट्रेसेस हैं, ये अबेंडन हो चुके हैं। मतलब देयर वर पीपल, there were kingdoms, dynasties, royal family, those who were used to stay there, live there, but now they are abandoned. So basically what I mean by abandoning is royal family, those who used to live in the castles and fort, but now they don't anymore. For example, Mehrangarh Fort or Jodhpur, let's say, royal family used to live in Mehrangarh Fort, but now they have left it, abandoned it. Now they live in Umaid Bhawan Palace. See, but this is the only fort where the king, the royal family, the entire lineage is still living there in the same castle, in the same fort. And not only that, that entire fort, पहले क्या था यार, पहले जैसलमेर के नाम पे सिर्फ एक किला था जो कि एक प्लेट्यू काइंड ऑफ अ थिंग पे बना था, एंड देयर वाज दिस वन मोर फैमिली, उसका बारे में बताऊंगा, जिनका नाम था बेसिकली पटवाज। फोर्ट के ऊपर किंग, उसकी पूरी प्रजा, उसके मिनिस्टर, उसकी आर्मी सब रहते थे। दैट लीनिएज, दैट सिस्टम इज स्टिल बीइंग फॉलोड। आज उसी किंग के उस समय के जो उनके रॉयल काउंसलर्स थे, उनके जो वो हुआ करती थी, सिटीजन्स हुआ करते थे, वो आज भी रहते हैं, उनकी जनरेशंस, उनकी नेक्स्ट जनरेशंस रहती हैं। सो बाय दिस आई मीन कि इट इज अलाइव। यू कैन गो टू दैट फोर्ट any time of the day, any time of the night. It is open 24/7, and if you are going, भाई रात में जरूर जाना, वो फोर्ट इतना लिट रहता है। You'll find the colorful yellow lights and it is so photogenic। रात में उसकी फोटोज लेने का एक अलग, बहुत ही अलग है भाई, वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। इट इज सो डैम गुड, इतना शानदार है। तो ये हुई किले की बात। इसके बाद हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह स्टॉप करके एंड वी वेंट टू दिस कैफे, वी हैड आवर डिनर। उसके बाद while we were enjoying the view of the fort, उसके बाद हमने अपना रात का ऐसे ही वाइंड अप किया।
Our early morning started with the exploring the जैसलमेर एक्सप्लोर करना, उसके हम लोकल मार्केट गए, हमने देखा एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद द पटुआ की हवेली। तो अब ये पटुआ की हवेली क्या है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जिक्र किया था, so basically there was this king who used to live in this castle along with his citizens and army and everything, blah blah blah. Now there used to be one more rich family in the same town, but they used to live a bit away from castle, है ना, वो थे पटुआस। तो ये पटुआस थे, इन्होंने अपनी पटुआ की हवेली है, इनकी लीनियज है, चली आ रही है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता, बट द थिंग दैट वाज एक्सप्लेन टू अस वाज दैट ये जो पूरी हवेली है, इट इज़ मेड इन सच अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, एवरी लेवल ऑफ द बिल्डिंग इज जस्ट सिमिलर टू वॉट, मतलब नीचे वाली लेवल ऊपर के सिमिलर है, ऊपर वाली नीचे के सिमिलर है, एग्जैक्टली, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। सेकंड, this is a movable building. Yes, you read me right, this is a movable building. Now what do you mean by movable? आज जो पोर्च है या आज जो टेरेस है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लोर का, इट कैन बिकम द टेरेस ऑफ सेकेंड फ्लोर। यस, बिकॉज जो उसके जॉइंट्स हैं, इट्स नॉट ऑफ आरसीसी और कंक्रीट्स, इट्स बेसिकली हिंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, they are hinged and they are connected through bolts, nuts, so it can be unwheeled and then it can be placed somewhere else. उनमें गैप है, उनमें दिखता है, एवरीथिंग इज विजिबल। तो मैं देख के आई वॉज रियली सरप्राइज कि यार उस समय का सिविल एंड आर्किटेक्चर वॉज लाइक जस्ट अमेजिंग। मेरे को आइडिया नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग है इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी दिस मच मार्वलस। एंड दीज पटुआस वर बेसिकली द रिचेस्ट पीपल ऑफ दैट रीजन ऑफ जैसलमेर इवन ड्यूरिंग दैट टाइम। वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, अंदर पूरा घूमा, मैं फोटोज लगातार, आई विल बी शेयरिंग द फोटोज। इवन मतलब आवर गाइड वाज सेइंग इवन द टॉयज दैट the son of king can't afford was present in the time, was present in the Patua's Haveli, among the Patuas. I even saw this bicycle kind of a thing. So हाँ, बहुत सारी चीजें थी, मतलब they were the like the Ambanis of today. आप इमेजिन कर सकते हो कि यार इनके पास सब था, इवन जो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है वो इनके पास है, तो लिटरली सेम सिस्टम था, they were that much rich and prosperous, और बहुत सारी चीजें थी। Now that entire Haveli is converted into a showroom or museum kind of a thing. Even one of the Haveli is still owned by Patuas, and rest two Havelis are sold to some other person. This was the story that was told to us. अंदर से उसमें एक कांच का रूम था जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स प्लेस किए गए थे, एंड देयर वाज द गाइड वाज सेइंग दैट जो कांच का काम चालू हुआ था, शीश महल, व्हाट वी ऑब्जर्व इन एवरी मुगल आर्किटेक्चर एंड एवरी मुगल बिल्डिंग was basically started from this thing. मतलब पटुआस were the originator of that. ऐसा गाइड ने मुझे बताया था, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इट सीम टू मी दैट ही वाज प्रीटी गुड, बिकॉज जो उनका टच था उस पूरे शीश महल वगैरह में, इट वाज प्रीटी डैम गुड। तो हमने एक्सप्लोर किया, 3-4 फ्लोर्स की थी, हमने अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए, एंड देन वी हेड टुवर्ड्स द मैजेस्टिक फोर्ट। हमने पूरा फोर्ट एक्सप्लोर किया। वी वेंट ऑन सेलिंग देयर कल्चरल आइटम्स, देयर टर्बन, द एथनिक क्लॉथ दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, और वहाँ पे वो पपेट्स वाली चीज़ भी थी, एंड देन देयर वर पीपल सिंगिंग द ट्रेडिशनल राजस्थानी सॉन्ग, एंड द एंटायर एम्बियंस एंड एटमॉस्फेयर वाज सो गुड, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, फील हो रहा था कि हाँ आप राजस्थान में आओ, एंड एवरी पेनी ऑफ मनी जो वहाँ पे खर्च होता है जाने के लिए वो पूरा वर्थ इट है। उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। वी टुक सम वेरी गुड माइंड ब्लोइंग फोटोग्राफ्स। हम उसके टॉप पे भी गए किले पे, हमने बहुत अच्छे से ऊपर एरियल व्यू लिया। उससे एक बात समझ में आई, फन फैक्ट, यू कैन से दिस थिंग कि यार उस समय ये होता था पत्थर। अब आई डोंट नो कि उस समय यही ऑप्शन था कि नहीं, बट आज तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन आज भी लोग वही प्रेफर करते हैं, द रॉयल गोल्डन स्टोन। वाई? ऊपर से एक चीज ऑब्जर्व हुई जो हमने देखा, दैट इफ एनी एयरक्राफ्ट और एनी अदर what would I say, any other thing would try to capture कि what is the location, it is actually stealth। देखो जो सराउंडिंग है वो सैंड है, और जब सैंड के ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है, इट फील्स लाइक गोल्डनिश, एंड दिस एंटायर सिटी जस्ट गेट in synergy with the entire surrounding, and it feel like as if it's a part of sand, it's a part of desert, और लगता ही नहीं है वहाँ पे वो है। तो दिस वाज अ ग्रेट एंगल जो मेरे को लगा कि यार पॉसिबली हो सकता है। नाउ आई एम नॉट श्योर, बट इट इज एक्चुअली अ स्टेल्थ सिटी। अगर आपको ऊपर से एरियल व्यू देखो तो आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल टू सी कि हाँ नीचे कोई सिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोल्डन, एवरीथिंग इज गोल्डन। तो टॉप व्यू
से वो लगता है कि इट्स रिजेंबलिंग विद द रेस्ट ऑफ द एरिया। तो ये किया। उसके बाद हम लोगों ने अब बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह ली, हम लोग अच्छी रील्स भी बनाई, हम शेयर करेंगे। फन फैक्ट एक और, जैसा कि मैंने कहा था, इट इज़ द ओनली अलाइव फोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। Just like 30 days back, when the last king of the Jaisalmer family, Jaisalmer royal family, expired, and his son is about to take the oath in the coming 2-3 days, and the decorations were going on in the full swing. हमारे पास उसकी भी फुटेज है, वो भी मैं अपलोड करूंगा। एंड द एंटायर फुटेज ऑफ दिस रॉयल oath taking ceremony is going to be held in the same premises where he is now, जैसा मैंने आपसे कहा था। और हमने पूरा एक्सप्लोर किया, उसको देखा अच्छे से, that all the decorations that was going on, जो उन्होंने कहा that thing was actually happening। और हमारे लिए बड़ा एक नया यूनिक था, बिकॉज कहानियों में, किस्सों में तो बहुत सुना है कि यार किंग था, रानी थी, महल था, किंगडम था, और उनके वो हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी, बट दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट वाज एक्चुअली हैपनिंग। इसके साथ the one more great thing that I found about Jaisalmer or the royal family Jaisalmer is that उन लोगों का एक lineage tree था, मैं उसकी फोटोग्राफ डालूंगा। and this is what they've said, and they have actually portrayed this in a very chronological order, एक के बाद एक बहुत perfect manner में उसको portray किया है। and they call themselves that they are the younger, मतलब their predecessors or their ancestors has lineage with the लॉर्ड कृष्णा। वाओ 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 वाओ, क्या चीज थी यार, मतलब इट वाज रियली गुड। वो और मेस्मराइजिंग कर दिया। अभी तक ऑलरेडी हम मेस्मराइज थे कि यार भाई क्या है क्या है, और बस ये चीज और देख के अब तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका था कि वाह यार बहुत सही, बड़ा अपना सा लगता है यार, बड़ा, और क्या बोले, मतलब इट फील्स रियली गुड, इट फील्स दैट यू आर क्लोज टू समथिंग, इट फील्स क्लोज टू योर हार्ट। और यही सब के साथ हमने पूरा अपना जैसलमेर का यहाँ पर वाइंड अप कर दिया। बचा है भाई, बचा, जाना नहीं है कहीं, अभी मेन चीज तो अब चालू कर रहे हैं। अब जो सैंड ड्यून्स हैं बेसिकली, तो वो जैसलमेर से 50 किलोमीटर आगे एक सैम नाम की एक जगह है, वहां पे स्टार्ट होता है, वहां से वो स्टार्ट होता है ना। तो फिर हम उसके लिए हम निकल गए। रास्ते में हम लोगों ने क्या शानदार शानदार व्यूज देखे कि यार हमको कैमल्स मिले, विंड मिल्स वगैरह मिले, और वो चीज मतलब फ्री कैमल, ऐसा नहीं कि यार कोई इन पे बैठा है, दोज वर द फ्री कैमल, दे वर enjoying, they were roaming around, जैसे अपने एरिया में गाय भैंस होती है वैसे वहाँ पे कैमल थे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब विंडमिल्स वगैरह। इट वाज अ वेरी गुड फोटोजेनिक सीन, हम बहुत नई चीज थी, तो वो देखा हमने, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किए, इट वाज रियली गुड। और मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ पे विंडमिल वगैरह, बट देन लेटली आई फाउंड कि मे बी बिकॉज ऑफ कि इसकी टोपोग्राफी थोड़ी ज़्यादा है, इट इज इन द डेजर्ट एंड विंड कॉन्स्टेंटली ब्लोज इन द डेजर्ट, सो माइट बी ए गुड रीजन, बट इट वाज सीन, इट वाज इन प्लेंटी। और जो मैंने कहा था कि वो जो इकोलॉजी थी कि डेजर्ट वाली, वो बढ़ती ही जा रही थी। नाउ यू कैन एक्चुअली सीन की सैंड ड्यून्स आने लगे हैं, दिखने लगे हैं, रोड के ऊपर रेत है भाई, ऊंट चल रहे हैं, मतलब अब चालू हो गया है। एंड द मोमेंट यू क्रॉस 10-15 किलोमीटर्स आफ्टर जैसलमेर, बैम, आपके बिल्कुल सही सैंड ड्यून्स स्टार्ट हो जाते हैं। अ डिस्क्लेमर भाई, अगर तुम्हारे पास सेडान गाड़ी है मत जाना, तुम्हारे पास एसयूवी है, 4x2 है, बिल्कुल मत जाना भाई, ओनली एंड ओनली 4x4, वो भी उनको जिनको आती है। एंड इफ यू हैव अ 4x4, इफ यू आर विलिंग टू गो टू द डेजर्ट, ऑलवेज फॉलो द ट्रेन। मेरी नहीं फंसी थी, कईयों की फंसी थी, हमने बताया उनकी निकली, इसलिए आपको बता रहे हैं, कहीं आप मत फंसे, ठीक है। तो ऑलवेज फॉलो द ट्रेल एंड ऑलवेज गो विद द 4x4। भाई मैंने अपनी खाद को बहुत मिस किया यार, अगर होती तो मैं चलाता हूँ। तो उसके बाद हम गए एंड वी डायरेक्टली स्टेड इन द ओएसिस। ओएसिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंप स्टे इन द सम। बहुत लोगों का रिव्यू था वहाँ पे बेसिकली, और काफ़ी सारे हैं ऐसे, तो यार आप जाओगे ना, मतलब जैसे मैंने कहा 15-20 किलोमीटर का एक लाइन सी चालू हो जाएगी, यू विल फाइंड एवरी नेक्स्ट कैंप इज एक के बाद एक एडजेसेंट लगे हुए हैं। ओएसिस इज लाइक, मैंने कहा था जैसे 450 से 500 हमने उसके वो देखे थे रिव्यूज वगैरह, तो वी फाउंड इट गुड। हमको टोटल 5000 में डील सेट हुई थी, उसमें हमारा कैमल राइड, हमारी थार सफारी, आवर स्टे, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ इट। तो हम लोगों ने बढ़िया अपनी कार को पार्क किया फटाफट, एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट फॉर द कैमल राइड। हम लोगों ने कैमल राइड की, उसमें भी वीडियो डालूंगा। इट वाज फर्स्ट राइड, वी वर द फर्स्ट टाइम राइडिंग ऑन अ कैमल। बहुत अजीब सा था भाई, और ऐसे ऐसे चलता है फ्रंट एंड बैक,
कैसे गधों जैसे, कैसे बता रहा हूँ इमिटेट करके, फ्रंट एंड बैक चलता है बड़ा अजीब सा भाई। जब वो नीचे से उठाया ना तो ऐसा लगा कि भाई गिरा गिरा मत देना यार। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट इट वाज 40-45 मिनट्स का पूरा राइड था कैमल के ऊपर। वी क्रॉस 2-3 ड्यून्स एंड देन वी वेंट एंड वी सॉ द सनसेट अक्रॉस द सैंड ड्यून्स। इट वाज वेरी गुड। पूरी फोटोज वगैरह वीडियोस आप लोग देख सकते हो, इधर कहीं ना कहीं चल रही होगी। वो किया, उसके बाद हम आए, वी टुक अ रेस्ट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स एंड उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट अवे फॉर द थार सफारी। उसमें जो मज़ा आया ना भाई, अगर पहली बार जा रहे हो भाई और बिल्कुल फोटो खींचने की कोशिश मत करना। मेरे से 2 बार कैमरा गिरा है, 2 बार फोन गिरा है, वो तो बच गया पता नहीं कैसे। इतनी खतरनाक होती है भाई, मतलब तुमको स्टार्टिंग में लगेगा यार गाड़ी तो चली नहीं रही एक गियर में, लेकिन जैसे ही वो सैंड ड्यून्स पे आती है, वो जो ड्राइवर टर्न्स वगैरह लेता है, खेल खराब हुआ। ऊपर से वो जो सैंड और रेत तुम्हारे मुंह पे आ रही है ना, जब तुम उतरोगे गाड़ी से तब पता पड़ेगा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बालों में, मुंह के अंदर सिवाय रेत की और कुछ नहीं गया। बट द एक्सपीरियंस इज वर्थ एवरी पेनी। बहुत मजा आता है, एकदम एड्रेनलिन रश होता है। फर्स्ट टाइम डेजर्ट सफारी किया था मेरे को भाई, बहुत बहुत सही लगा। मैंने देखा था दुबई वगैरह के वीडियोस में कि वो लोग लैंड क्रूजर वगैरह में करते हैं, मेरे को यार ये बहुत सही लगा बिकॉज आप ओपन एयर हो। ठीक है सैंड जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, आई एक्सेप्ट इट, बट जो फील आता है ना ओपन एयर में और आपको सामने दिख रहा है कि इतने बड़े सैंड ड्यून्स सडनली ऐसे आ रही है, एंड वी आर ट्विस्टिंग टर्निंग, मार्वलस, बहुत सही। बस फिर हमने अपना पूरा कवर किया। हमने इवनिंग में भी एक शॉट लिया फोटोज, वहाँ पे जो पूरा एक ग्रुप जा रहा था उसका कैमल्स वगैरह का उसके संग, तो बस फोटोज वगैरह लेके देन वी केम बैक टू द कैंप। कैंप में हम लोगों ने चेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया। हमारा कैंप का स्टे ओएसिस में, हमारा जो कैंप स्टे था, इट वाज अ गुड कोजी कैंप आई वुड से। बट एक चीज़ थी यार, हम लोग बाय द टाइम वी केम बैक टू द कैंप ऑलमोस्ट 7:30 समथिंग हो चुका था, और भाई जो सर्दी चल रही थी भाई, इतनी तेज हवा, इतनी तेज हवा और वो भी सर्दी। एक चीज है भाई, अगर यहाँ पे गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी और कड़ाके की होती है भाई, मतलब हालत खराब हो गई। और तो 7:30 था, हम लोगों ने लिटरली ओवरकोट, जैकेट, स्वेटर, वुलन्स सब डाले हुए थे और किट 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 हो रही थी भाई तब भी। उसके बाद हम लोगों को 8 बजे से कुछ कल्चरल फंक्शंस वगैरह होते हैं, जो इट्स अ पार्ट ऑफ अ डील ऑल्सो, जो हर जगह होता है। दिस इज ऑल दिस थिंग दैट इज हैपनिंग इन सैम इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द स्टेज। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जगह था तो एक जगह नहीं मिलेगा, नहीं भाई, सब जगह सेम है। ये सब वही कराएंगे, तुम्हें कैमल राइड कराएंगे, तुम्हें थार कराएंगे, थार सफारी, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होगा। तो उसमें क्या था, उसमें बेसिकली 5-6 तबले अबले वाले थे जो फोक डांस वगैरह और फोक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजा रहे थे। मेरे को तो समझ में भी ज्यादा नहीं आया, बट अच्छा लग रहा था। थके हुए थे, आराम से काम होके बैठे हुए थे और देख रहे थे। बस एक ही चीज थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, वो थी ठंड। और बस भाई फिर उन लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह एंजॉय किया और फिर डांस वगैरह देखा पूरा। इतने में माय बेटर हाफ आल्सो गॉट क्रेजी एंड शी आल्सो जॉइंड द ग्रुप। उनके संग कुछ पता नहीं देसी डांस करने लगी। मैंने कहा करो भाई करो। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब हिम्मत नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, अभी इतने थक चुके थे, एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट फॉर द बेड। खाना वाज सो फूड, आई वोंट से इट वाज सो गुड, इट वाज सो। एंड देन रात भर जो हालत खराब रही है ना ठंड से भाई, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। प्लीज प्लीज जब जाओ ना, भर भर के रजाई लेके जाना। एक टाइम ऐसा भी था, मैंने कहा था मैं तो गाड़ी में सोने जा रहा हूँ, लिटरली हालत खराब हो गई थी यार। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। क्या है वो, टेंट है, हवा आ रही है, भयंकर आ रही है। मॉर्निंग में जब हम लोगों ने टेंट ओपन किया, इतना ज्यादा फॉग था, इतना एक्सट्रीम लेवल का फॉग था, हमें लगा था यार आज नहीं निकल पाएंगे, लेट हो जाएगा। बट समहाउ वी मैनेज एंड वी केम। और जैसा कि यार अब अपन लोग ठहरे थोड़े रॉयल टाइप के लोग, अपन लोगों को थोड़ा पंगा लेने में मजे आते हैं। जब तक कुछ खतरनाक आइटम ना करें दिल को संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा अपन लोगों का हिसाब है। तो आते समय वी गॉट टू डू पैराग्लाइडिंग था। मतलब ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, इट वाज लाइक 800 रुपीज पर हेड। So basically we got into the harness and a glider was attached to the harness and a rope was connecting us with a jeep. The jeep was running, it was moving ahead and we were about to follow. तो उससे क्या हुआ भाई, हम मतलब ग्लाइडिंग करी, अच्छा सा सीन था, बहुत मस्त लगा करके कि यार हमको लगा नहीं था कि ये भी मिलेगा, लेकिन था ना, मतलब प्लान नहीं था, वो चीज देखी, खुद से कंट्रोल नहीं हुआ, हमने कहा चलो यार इसको करेंगे, रोक नहीं पाएंगे, तो किया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। इट वॉज, मैंने पहले भी किया है बट इट वॉज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर माई वाइफ। तो काफ़ी सही था। मैं अपने वीडियोस डालूंगा हाउ आई डिड, और बहुत सही लगा। ऊपर से मैंने तो ऊपर से शूटिंग वूटिंग भी करी, सब देख रहे थे ऊपर से, एरिया देख रहा था, बड़ा मस्त लगा था। क्या ठंड थी भाई, सुबह मतलब लेवल देख रहे हो, रात में ठंड में पड़े, शाम को भी ठंड थी, सुबह उठ के फिर आसमान में चले गए। देख रहे हो लेवल कितना खतरनाक है।
काफी मजा आया भाई। उसके बाद एक क्वाड बाइक थी, थोड़ी क्वाड बाइक भी हमने ट्राई की। इट वाज लाइक 500 पर हेड। उसके शॉट्स नहीं ले पाया मैं अपेरेंटली बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज ड्राइविंग द क्वाड और वी वर ऑपरेटिंग इट फ्रॉम द बोथ हैंड, सो हो सकता था। बट ओवरऑल दिस वाज द एंटायर थिंग, इट वाज द मोस्ट एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग ट्रिप सो फार ऑन दिस चैनल। आगे और आने वाली हैं जो अच्छी होंगी, यस दैट इज श्योर फॉर। बट अभी तक की एज ऑफ नाउ दिस वाज द बेस्ट। इसको शूट करते समय मेरे को बहुत अच्छा लगा, एवरी सेकेंड एवरी मिनट यहाँ पे हमको बहुत एंजॉय किया। एंड देन वी स्ट्रेट अवे वेंट फ्रॉम जैसलमेर टू ग्वालियर इन वन सिंगल गो। बोला ना अभी अपन क्रेजी हैं, अपन को ऐसे पंचायत करने में, अपन को ऐसे खतरनाक काम करने में मजा आता है, दिल को खुशी मिलती है। मतलब इतने थके हैं, इतनी सर्दी झेली, इतने सारे काम कर लिए, सुबह ग्लाइडिंग भी कर ली, फिर कहाँ गए, फिर जैसलमेर से ग्वालियर गए। कितना गए? 1010 किलोमीटर। That's what we are. That's why we are the happy riders. We love to ride. We are happy when we are riding. Right? तो बस यही था जैसलमेर, यही थी राजस्थान की सीरीज। बहुत अच्छी थी, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई, बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करी, बहुत इसको अच्छे से चेरिश किया। एवरी मिनट एवरी पेनी स्पेंड ओवर है और एवरीथिंग वाज वर्थ इट और एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। होपफुली हम लोग और भी 1-2 साल में जाएंगे। मैं अपने इस बार मदर फादर वगैरह को भी लेके जाऊंगा, मेरे को तो बहुत सही लगा। Preferred time, definitely January. Preferred locations, definitely where we have gone through. Everything is good. हम एक आध चीज नहीं देख पाए थे, जैसे वो जो एक मंदिर है देवी जी का, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मंदिर। नो देयर इज दिस थिंग इन इंडिया पाकिस्तान वॉर टुक प्लेस, तो जो बॉम्ब शेल से दे आर स्टिल अलाइव। एक आध जगह मिस हो गई, बट ठीक है ना यार, मिस होनी चाहिए तभी तो दोबारा आएंगे। सभी एक बार में एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, पॉसिबली नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब टिल देन आई होप कि आप लोगों को यार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू। और अभी इसी के साथ अच्छे से रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खूब ऐश करो, जम के ऐश करो, लाइफ को खुल के जियो। और आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, कुछ अच्छी और नई नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। वी आर अबाउट टू एक्सप्लोर द वाइल्ड, वी आर अबाउट टू मूव आउट। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक चालू हो चुका है, लेकिन प्रिकॉशन सारे लेने हैं भाई। अपन इस जंग से अभी जीते नहीं है, इसको अच्छे से जीतना है और खूब ऐश करना है। सी यू, पीस आउट।